हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन सिर्फ दूसरों से आगे निकलने की दौड़ के बारे में है, जहां आपको किताबी ज्ञान, कंपटीशन, पैसों के पीछे भागना सिखाया जाता है। जब भारत में ऋषियों द्वारा बनाई गई गुरुकुल व्यवस्था थी, जब देश में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी कोई समस्या नहीं थी, और अगर आज भी वैसा हो जाए तो फिर से भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। आज गुरुकुल शिक्षा का अभाव भारत की पहचान को बदल रहा है। हम पैसा तो कमा रहे हैं, पर हमारी मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हेल्थ धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज सब एक दूसरे से आगे निकलने के बारे में सोच रहे हैं। कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आना चाहता। सब परिवार से अलग अकेले रहने में खुश हैं। भगवान को भी किसी न किसी वजह से याद किया जाता है। लोगों में एक दूसरे के लिए इज्जत, सद्भावना खत्म हो गई है, और इसके बावजूद भी ज्यादातर लोग परेशान हैं और दुखी हैं। ये सब देन है आज के इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम की, जो कि अंग्रेजों द्वारा 1835 में हमारी गुरुकुल शिक्षा को खत्म करके भारत में लाई गई थी। लॉर्ड मैकाले ने पूरे भारत का सर्वे करने के बाद इंग्लिश गवर्नमेंट से यही कहा था कि अगर भारत के लोगों को पूरी तरह से गुलाम बनाना है तो सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा खत्म करनी होगी और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाना होगा। और देखा जाए तो वो हमें बदलने में पूरी तरह से जीत भी गए हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि आज भी भारत में बहुत से अच्छे गुरुकुल चल रहे हैं, और कुछ महान गुरुओं की कोशिश से और गवर्नमेंट की मदद से दम तोड़ती गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से जीवित किया जा रहा है, पर ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और मेरी और हमारी टीम की यही कोशिश है कि ये जानकारी हम भारत के हर नागरिक तक पहुंचाएं। और ये जिम्मेदारी हमारी ही नहीं, आपकी भी बनती है कि इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आपकी छोटी सी कोशिश से कोई एक भी परिवार अपने बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन करवाए। गुरुकुल के बारे में लोगों को थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन भी है, और अगर आप भी उन्हीं पेरेंट्स में से हैं जो अपने बच्चों को गुरुकुल इसीलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि वहाँ सुविधाओं का अभाव है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, रहने खाने की सुविधा अच्छी नहीं है, या आपको लगता है कि गुरुकुल से पढ़कर बच्चों का भविष्य कैसा होगा, तो आज हम आपके लिए भारत के सबसे अच्छे गुरुकुलों के नाम लेकर आए हैं। ये है नए भारत के नए गुरुकुल, जहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा, स्पोर्ट्स एजुकेशन, म्यूजिक, सभी की सुविधाएं बहुत ही सुंदर हैं। पर सभी कुछ होने के साथ साथ ये गुरुकुल गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखे हुए हैं और बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ की एजुकेशन किसी भी अच्छे स्कूल से कम नहीं है। मैं यहाँ पर जिन गुरुकुलों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ, इनमें से अधिकतर गुरुकुलों को मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले गुरुकुल के बारे में, जिसका नाम है स्वामी नारायण राजकोट गुरुकुल। राजकोट में पूज्य संत धर्म जीवन दास स्वामी ने 1948 में इस संस्थान की स्थापना की थी। स्वामी नारायण राजकोट गुरुकुल भारत का नंबर 1 गुरुकुल है। इस समय देश और दुनिया में इस संस्थान की 40 से अधिक शाखाएं हैं। संस्थान की तरफ से संचालित स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में 25,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस गुरुकुल में छात्रों के मन और मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा जाता है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। यह गुरुकुल प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा उपलब्ध कराता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गरीब छात्रों को स्वामी नारायण गुरुकुल में प्रतिदिन केवल 1 रुपया फीस के रूप में देना पड़ता है। नॉर्मली इसकी जो फीस है वो 2 तरह से है। अगर आप वहाँ से सिर्फ एजुकेशन लेते हैं तो फीस लगभग 50,000 होती है 1 साल की, और अगर आप वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं तो फीस लगभग 3 लाख होती है 1 साल की, जिसमें खाना, रहना, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट्स एंड पॉकेट मनी शामिल है। नेक्स्ट है पतंजलि आचार्य कुलम। आचार्य कुलम गुरुकुल हरिद्वार शहर से 10 से 15 किलोमीटर दूर एक शांत जगह पर बना हुआ है। इसके संस्थापक योग गुरु स्वामी रामदेव हैं। यह पूरी तरह से एक वैदिक गुरुकुल है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे विद्वान बनते हैं। यहाँ देश के अलावा विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते हैं।
आचार्य कुलम 2013 में शुरू हुआ था। यहाँ 5वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की जा सकती है। अगर आप बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने के साथ ही वेदों और संस्कृति से जोड़कर रखना चाहते हैं तो गुरुकुल आचार्य कुलम बेहतर विकल्प साबित होगा। आप यहाँ अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। यहाँ पर 1 साल की फीस लगभग 2 लाख आती है। पर क्या यह फीस ज्यादा नहीं है? यह पूछने पर बाबा रामदेव ने कहा कि हम एयर कंडीशनर, रेजिडेंशियल फैसिलिटी दे रहे हैं, स्मार्ट क्लास है और पारंपरिक खेल कुश्ती, कबड्डी से लेकर फुटबॉल, हॉकी, घुड़सवारी, तीरबाजी सभी को सिखाया जाता है। हर बच्चे पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना खर्च आएगा और हम तो इससे कम ही फीस ले रहे हैं। नेक्स्ट है अनामय वैदिक आश्रम गुरुकुल। अनामय वैदिक गुरुकुल उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा शहर के नजदीक बागेश्वर जिले के कोशानी गांव में स्थित है। यह वास्तव में ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल चला करते थे। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक पूरी वैदिक दिनचर्या होती है। यहाँ सनातन धर्म के सभी 16 संस्कारों को आप देख सकते हैं। अनामय गुरुकुल आश्रम के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को सभी प्रकार की अच्छी आवासीय सुविधा और शुद्ध सात्विक भोजन दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों की एडमिशन फीस भी बहुत कम है, सिर्फ एक बार 3,000 से 5,000 लगते हैं। इसके बाद रहना, खाना, पीना, पुस्तकें सभी निशुल्क है। इसको आप फ्री गुरुकुल इन इंडिया भी बोल सकते हैं। यहाँ के आचार्य स्वामी आशुतोष जी की अद्भुत कहानी है। उन्हें बचपन से ही मेडिटेशन में बहुत रुचि थी। सन 1975 में महर्षि महेश योगी ने स्विट्जरलैंड में योग शिविर का आयोजन किया था और आशुतोष, जिसका पहला नाम उस्ट स्टॉलबल था, वो भी इस शिविर में शामिल होने के लिए चले गए। इसके बाद उन्होंने महर्षि योगी से आग्रह किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले। आशुतोष ने धीरे धीरे गीता, वेद पुराणों और अन्य ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखेंगे। बस फिर उन्होंने स्विट्जरलैंड से केमिस्ट की नौकरी और पढ़ाई छोड़कर भारत आने का मन बना लिया। वर्ष 1997 में वे भारत आए और उत्तराखंड के कौसानी में आकर वेद विद्यापीठ की नींव डाली। उन्होंने साल 2006 के महज 2 कमरे से इस आश्रम की शुरुआत की और आज इसमें बहुत से विद्यार्थी शिक्षा दीक्षा पाठ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्वामी भक्ति वेदांत गुरुकुल वृंदावन। इस्कॉन संगठन के संस्थापक स्वामी भक्ति वेदांत ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी और यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है। यह देश का पहला स्कूल है जहाँ दिल्ली और कानपुर की IIT से निकले शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इसको आप प्राचीन नहीं परंतु आधुनिक गुरुकुल बोल सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन वेद विद्या के साथ आधुनिक महत्वपूर्ण कला ज्ञान भी दिया जाता है। यहाँ पर श्री भागवत गीता की क्लास भी चलती है। यहाँ पर आप वैदिक भारत की झलक देख सकते हैं। ये भक्ति वेदांत गुरुकुल उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में एकांत में बना हुआ है और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और सात्विक भोजन बनता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही हष्टपुष्ट होते हैं। उनके शरीर का संपूर्ण विकास युवा अवस्था में ही हो जाता है। यहाँ पर देश और विदेशों के बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन इस गुरुकुल की फीस थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर आपके लगभग 3.5 लाख लगते हैं 1 साल के, पर यहाँ की सुख सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ की सुविधा देखकर आपको फीस ज्यादा नहीं लगेगी और हाँ, गरीब और मेधावी बच्चों को यहाँ फ्री में भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है गायत्री विद्यापीठ। गायत्री विद्यापीठ गुरुकुल उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थित है। इसके संस्थापक पंडित श्री राम आचार्य हैं। ये विद्यालय शांति कुंज गायत्री परिवार का ही हिस्सा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देती हूँ कि शांति कुंज भारत का सबसे अच्छे आश्रमों में से एक है जो कि हरिद्वार में स्थापित है। मेरे अनुसार गायत्री विद्यापीठ गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली विद्यार्थी हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी ने इस गुरुकुल की स्थापना 1978 में की थी और फिर धीरे धीरे यहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। ये गुरुकुल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त और CBSE एफिलिएटेड है। गुरुकुल को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जाता है और यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं। यहाँ पर बच्चे
वेद, योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आध्यात्म का ज्ञान सीखते हैं। विद्यालय में आर्ट, साइंस, इंडियन म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स सभी की सुंदर व्यवस्था है। हर हफ्ते यहाँ पर गायत्री यज्ञ का आयोजन होता है। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को धूमधाम से मनाया जाता है। भोजन शुद्ध सात्विक होता है, जिससे आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हरिद्वार में सबसे अच्छे स्कूलों में से एक, जो कम शिक्षा शुल्क के साथ उच्च शिक्षा प्रणाली प्रदान करता है, जिसे हर माता पिता वहन कर सकते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ की एक साल की फीस लगभग 30 से 40 हजार आती है। नेक्स्ट है इस्कॉन गुरुकुल मायापुर। यह भारत का सबसे अमीर और मॉडर्न गुरुकुल है। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस्कॉन गुरुकुल मायापुर में पढ़ने वाले 30% बच्चे विदेशी हैं, जबकि 70% भारत के उन परिवारों के जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। वैसे आप भले किसी भी राज्य में रहते हो, यदि आपका मन भी ऐसे वैदिक गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने का है तो आप बात कर सकते हैं। गुरुकुल परिसर बहुत ही खूबसूरत, लंबा चौड़ा, सुरक्षित और सुव्यवस्थित है। यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। हर चीज की व्यवस्था व उनके लिए एक अलग टीचर रखा गया है। यहाँ की फीस भी इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल के जैसी ही है या फिर थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वो आपको चेक करना होगा। पर यहाँ की सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये गुरुकुल वेस्ट बंगाल के नादिया जिले में है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो और चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को भारत के हर व्यक्ति के साथ साझा करें जो गुरुकुल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाकर उनको एक तेजस्वी, सफल, एक महान इंसान बनाना चाहते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।